सखियां चारों दंपतियों को कोहबर में ले जाती है। आप जो शादीशुदा सभी बंधु बहनें बैठे हैं उनको याद होगा कि विवाह के मंडप से वर और दुल्हन, कन्या और वर, इन दोनों को उसकी जो सहेलियां होती हैं ये अंदर घर के कमरे में ले जाती। इसको कहते हैं कोहबर लीला। कोहबर का अर्थ ये कौन है वर, वहाँ ये तय होता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, होशियार कौन है। कोहबर, वर कौन है, ये पूरा का पूरा बड़ा रसीला है। और उसमें किसी भी बूढ़ी बुजुर्ग महिला की एंट्री नहीं होती, उसमें कन्या की सहेलियां होती हैं और दूल्हे से ऐसी ऐसी हंसी मजाक करती है कि हंसते हंसते लोटपेट हो जाए। और बिल्कुल नॉन वेज है वो बातचीत, सीमोल्लंघन है एक प्रकार का, पूरे सब प्रकार का खुला खेल है, जो मन में आए सो वो। अब अंदर ले जाकर चारों दंपतियों को बिठा दिया, सखियां घेर कर खड़ी हो गई। भगवान तो बड़े शर्मीले हैं, भगवान तो कभी सामने देखते भी नहीं है, नाक की सीध में रहते, तो ऐसे बैठे थे। अब भगवान शर्मा रहे तो तीनों भाई बाकी भी शर्मा रहे। लक्ष्मण जी थोड़े सतर्क रहते थे, चूंकि लक्ष्मण जी भगवान के रक्षक है, तो जो रक्षक होता है उसे चारों ओर देखना पड़ता। बहुत देर हो गई, बात कहाँ से शुरू करें, बात कहाँ से शुरू करें। तो एक सखी ने कहा कि बहनाओ, ये दूल्हा बड़ा अहंकारी दिखाई दे रहा है। दूसरे ने कहा कैसे दिखाई दे रहा है अहंकारी? वो देखो, हम इतनी देर से देख रही हैं, ये हमारी ओर देखना ही पसंद नहीं कर रहा है, इसको तो अपने रूप पर इतना घमंड है, ऐसे का। तो लक्ष्मण जी खड़े हो, क्या कह रही थी? अब ये तो चाहती थी तू मैं हो, ये तो चाहती थी, बोल चाह क्या कह रही हो? बोले हम कह रहे हैं कि ये दूल्हा बहुत अहंकारी है, ये हमारी ओर किसी को देखना ही पसंद नहीं कर रहा है। हम ब्यूटी पार्लर पर इतना खर्चा करके आई हैं, इतना मेकअप करा के आई हैं, और ये अपने अपने को ही देख रहा है, हमारी ओर देखे ही नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान में अगर थोड़ी अकड़ भी है तो क्या बुराई है, भगवान हैं ही इतने सुंदर। अच्छा, तुमको ये सुंदर दिखाई दे रहे हैं? बोले तो और क्या सुंदर नहीं है क्या? बोले बातें मत करो, जरा अलग अकेले में ले जाकर देखो, अंधेरे अंधेरे काले काले हैं, ढूंढे मिलेंगे नहीं, खो और जाएंगे। वो तो हमारी जानकी जी की बगल में बैठे हैं, तो उनके गोरेपन के कारण उजाले में वो दिखाई भी दे रहे हैं, हमसे बात करा उनको। बोले नहीं, हमारे भगवान बहुत गुणवान है, चाहे जिससे बात नहीं करते। क्या गुण है इनमें, इनमें क्या गुण है? बोले हमारे भगवान के श्री चरणों की रज में ऐसी महिमा है, ऐसी विशेषता है कि पत्थर को स्पर्श करती है तो ऋषि पत्नी प्रकट हो जाती है। अगर उनमें थोड़ी अकड़ भी है तो इसमें क्या बुराई है? बोला अच्छा, इनके चरणों की रज के कारण से अहिल्या का उद्धार हुआ होगा। बोले और क्या, तू करी आई थी क्या वहां जा? अच्छा, अयोध्या में क्या धरती पर नहीं चलते? अयोध्या के राजमहल में क्या पत्थर लगे नहीं है? कोई और पत्थर कभी छुआ हो और कोई स्त्री बना हो, ऋषि पत्नी बनी हो? कोई दूसरा उदाहरण बताओ। लक्ष्मण का फिर ये कैसे हो गया? सखी ने कहा ये तो जब हमारे भक्ति देवी के जनकपुर के मार्ग पर चले तो भक्ति की महिमा से इनके चरणों की रज में इतनी महिमा प्रकट हो गई कि पत्थर को भी स्पर्श किया, उसमें भी चेतना आ गई। इनमें क्या दम? अच्छा, तो सुंदर भी तुम्हारी जानकी जी और महिमावान भी तुम्हारी जानकी जी, तो धनुष भी तुम्ही तोड़े आई होगी। तो सखियों ने कहा धनुष क्या इन्होंने तोड़ा था क्या? लक्ष्मण जी बोले और क्या तूने तोड़ा था क्या? बोले इनमें क्या ताकत थी धनुष तोड़ने की? बोले क्या मतलब, किसने तोड़ा? बोले इनकी ताकत तो हमने पुष्प वाटिका में देख ली थी, जिनको फूल की कली तोड़ने में पसीना आ रहा था, वो बेचारे धनुष क्या तोड़ सकते थे, फिर वो टूटा कैसे? बोले वो हमने सबने मिलकर भगवान शंकर जी से प्रार्थना की थी, हे भोलेनाथ, हे अवडरधानी, हे कैलाशपति, हे शंकर भगवान, दूल्हा बहुत कमजोर है, नाजुक है, लचीला है, ये बेचारा फूल की कली भी नहीं तोड़ पाता, ये कैसे धनुष तोड़ेगा? इसकी बदनामी न हो जाए, इसलिए धनुष को इतना हल्का कर दो कि आराम से टूट जाए।
ये तो हमारी प्रार्थना और शंकर जी की कृपा ने तोड़ा है, इनकी क्या ताकत। अब इन सबको हमसे बात करें। सखियों ने कहा हम अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो इज्जत बचाने लायक नहीं रहोगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। भलमन साथ इसी में है कि तुम जो है हमको प्रणाम करो, हमसे माफ़ी मांगो, हार मानना स्वीकार कर लो, हमारी दक्षिणा दो और इज्जत बचाकर अपने जनवासे में चले जाओ। भगवान ने कहा यार मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं भगवान, ये ससुराल का मामला है, कोई एक दिन की बात नहीं है, बार बार ससुराल आएंगे, ये बार बार हमारी मजाक बनाएंगे, और हम तो कालऊ डरे न रन रघुवंशी, हम तो काल से भी नहीं डरते, इनसे क्या डरेंगे। बोल बोल, तुम्हारे पास जो तीर है छोड़ दो। उनमें एक सूरत की भी सखी थी, वो अपनी साड़ियाँ बेचने गई थी वहाँ शादी के समय, उसका स्टॉल लगा हुआ था, सूरत टेक्सटाइल, वो बोर्ड लगा हुआ था। तो ये खड़ी हो गई, बोले देखो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, हम गुजरात से आए हैं, गुजरात के लोग बहुत सौम्य होते हैं, बहुत मधुर होते हैं, बहुत शिष्ट होते हैं, वो किसी मेहमान से उल्टी सीधी बातें नहीं करते। लेकिन मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, तुम बोले ही चले जा रहे हो, बोले ही चले जा रहे हो, अरे कहीं ब्रेक भी तो लगाओ, और बिना ब्रेक की गाड़ी कहीं न कहीं जाके टकरा देती है, खुद भी टूटती है, दूसरे की भी टांग तोड़ देती है। इसलिए भलमन साथ इसी में है कि मुझे मत बोलने दो, मेरे होठ मत खुलने दो, मेरा मुंह मत खुलने दो। अगर मैंने होठ खोल दिए और मैंने मुंह खोल दिया तो यहाँ से निकलकर जाने लायक नहीं रहोगे, शर्म के मारे तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी, फिर तो आ ही नहीं पाओगे। अब लक्ष्मण जी को कोई चुनौती दे दे, और लक्ष्मण जी शांत रहे, एकदम खड़े हो गए, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो, तुम्हारे पास जो मैं बता रही हूँ, मान जाओ मेरी बात। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। भगवान ने कहा लखन काहे को जिद कराया, माफी मांग ले। बोले नहीं महाराज, ये आप बीच में मत बोलिए। हाँ बोल। बोले नाय मानोगे, कहलवा के ही मानोगे। बोले बता क्या है तेरे पास कहने के लिए। बोले हमारे पास तुम जो अयोध्या के लोग बड़बड़ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, तुम तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कमी है हमारे अंदर, क्या कमी है हमारे अंदर। सखी ने कहा तुम्हारे अंदर है ही क्या। बोले क्या मतलब। बोले तुम्हारे यहाँ के तो लोग इतने नाकारा हैं कि वो तो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, वहाँ की स्त्रियों को तो बच्चे भी पैदा करने होते हैं तो बेचारी खीर खा खा के बच्चे पैदा करती है, तुम्हारा तो ये भी नहीं। इतना बोलना था, भगवान ने तो मुँह छुपा लिया पीताम्बर में। भरत जी एकदम नीचे को दिखा कर गए, लक्ष्मण जी तिल में ला गए, लखन में पहले ही मना कर रहा था तो क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। तो लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं। थोड़ी देर तो सन्नाटा रहा, फिर खड़े हो गए। बोले जो तीर छोड़ना था छोड़ दिया। बोले अब क्या है तुम्हारे पास, तर्कस में है क्या। बोले सुनो, हमारे अयोध्या की माताएं कम से कम खीर खा खा के तो बच्चे पैदा कर देती हैं, तुम्हारे जनकपुर में तो ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे जनकपुर में तो धरती में से खोद खोद के निकाले जाते हैं, मिट्टी में से खोद खोद के। जानकी जी को मिट्टी में से खोद कर लाए थे, धरती में से खोद। उस सखी ने कहा कि अब तो मारे गए आप, अब तो पूरी तरह से परास्त हो गए। बोले अब तुम्हारे पास कहने को क्या है। बोले सुनो, जो काम अयोध्या की खीर करती है वो काम जनकपुर के मिट्टी कर देती है, खीर से ज्यादा बड़ी हमारे यहाँ की मिट्टी। ऐसी सुंदर सुंदर वार्ता हो रही है।